गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रूल ऑफ इमेज फंक्शन बाय अ कॉनकेव मिरर एंड द इमेज फंक्शन बाय अ कॉनकेव मिरर। हम लोगों ने देखा था कॉनकेव मिरर केसेस में कॉनकेव मिरर के केस में कुल 6 पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट के। ये 6 केसेस होती हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल ऑफ इमेज फंक्शन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। पहले रूल पढ़ेंगे फिर इमेज पढ़ेंगे। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट रूल है कि हमारे पास कोई भी एक कॉन्वेक्स मिरर है। इस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहली बार जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर का जो भी पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सब राइट साइड में होता है। मान लीजिए हमारे पास ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो पहला रूल ये कि कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे इंसिडेंट करते हैं तो दिस लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ऐसा हमको लगेगा कि क्या हो रही है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जिससे लगेगा कि वो क्या हो रहा है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है, यानी फोकस के डायरेक्शन में क्या होगा, वो डाइवर्ज होगी। रूल 2, हमारे पास कोई भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, यदि कोई भी लाइट रे जब इसके फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है, यदि इसको फोकस के डायरेक्शन में जब इंसिडेंट करेंगे तो डैट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या हो जाएगा, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई भी लाइट रे यदि उस फोकस के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा है उसी का केसेस, यदि हमारे पास कोई भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, पोल है, फोकस है, सी है। यदि कोई भी लाइट रे सी के डायरेक्शन में क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। जब कोई भी लाइट रे ऐसे सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट करेंगे तो डायरेक्ट लाइट रे बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, तो उसी पाथ पे क्या होगा, वापस चला जाएगा। अब फोर्थ केसेस हैं, फोर्थ रूल है, रूल 4, यदि कोई भी हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोग यहाँ पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो जब कि पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो जितने एंगल पे लाइट को ऐसे इंसिडेंट करते हैं उतने पे क्या होगा, यहाँ से लाइट जो है कि रिफ्लेक्ट होके वापस चली आती है। तो ये 4 रूल है जो इमेज फॉर्मेशन में काम करेगा। पहला, यदि कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे डायरेक्ट लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। कोई भी लाइट रे यदि फोकस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेंगे डायरेक्ट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पास करेंगे तो उसी पे क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। कोई भी लाइट रे किसी एंगल पे जब इंसिडेंट करते हैं उस एंगल पे क्या होता है, ऐसे वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्शन। अभी तो रूल पर है, अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। पहली बात हम लोग जानेंगे कि जैसे यदि पढ़े थे कॉनकेव मिरर केस में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने की कुल 6 केसेस थी। ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ और पी के बीच में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एट एफ पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एट सी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख सकते हैं और एट इन्फिनिटी रख सकते हैं। कुल 6 केसेस पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका फोकस और सी दोनों होता है राइट साइड में। ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे तो मिरर के सामने रखेंगे, तो यहाँ पे कुछ एफ सी और कुछ है नहीं, इसलिए बस सिंपली याद हो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बस 2 केसेस होती है। एक ये होता है ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग फाइनाइट प्लेस पर रखते हैं, एक को इनफिनाइट प्लेस पे। यहाँ पे पहली केस जो होती है केवल ये होती है व्हेन
an object is placed when an object is placed at anywhere at anywhere नहीं, कोई भी हमारे किसी पोजीशन में रखेंगे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इस मिरर के सामने फानार्ट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, पहला बन गया। यदि मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी लाइट जब ऐसे पैरेलल इंसिडेंट करेंगे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की यदि फोकस से वो डायरेक्शन में यहाँ से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी लाइट रे यदि हम लोग फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट करना चाहते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, उसी पे बाउंस बैक हो जाएगा, उसी पे क्या करेगा, नहीं सॉरी, यदि फोकस डायरेक्शन में से इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों डाइवर्ज हो रहा है, कहीं मिलेंगे नहीं। दोनों के यदि बैकवर्ड को ड्रा करते हैं तो दोनों का बैकवर्ड किसी न किसी पॉइंट मिलेगा, जैसे ये और ये यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे जो है कि इमेज का फॉर्मेशन होता है A डैश B डैश। तो इमेज जो बनता है, कहाँ बनता है इमेज, इमेज ना, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म कहाँ पे, बिटवीन P एंड F। इमेज जो बनेगा F और P के बीच में बनेगा, पोजीशन हो गया। इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन्स मिला गया, लाइट जो है एक्चुअली मीट नहीं करी बल्कि अपीयर टू मीट हो रही है, डायरेक्ट हो गया। और साइज क्या है, छोटा है, तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज का लेंगे, साइज का क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक केस हो गई। केस 2 की यदि बात करते हैं तो यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखें तभी कहाँ पर, यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें तब इमेज कहाँ बनता है। मान लो जैसे ये हमारे पास है, यदि ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है F है और C है। देखो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब ऐसे उसको रखेंगे इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे रखा गया है। पैरेलल करेंगे तो डैट भी अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, यस डाइवर्ज होगा। इधर पैरेलल करेंगे तो डैट भी अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, और फोकस इधर डाइवर्ज होगा। दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों के लिए बैकवर्ड मिलाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, वो फोकस में मिलेंगे। यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो एट F बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, एट F बनेगा। और वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो ये केसेस हैं। तो यहाँ पे ये केस याद रखेंगे कि जब हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है वह इमेज हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, यहाँ से ले करके यहाँ तक कहीं पर भी रखें, अब तो इन्फिनिटी पर रख लेंगे तो इमेज जो बनेगा हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। यही रीज़न है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं एज ए साइड रियर व्यू। देखो गाड़ी होती है तो गाड़ी के साइड में जो मिरर होता है, जो पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए जो लगा होता है मिरर, वह मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनता है, डायरेक्ट बनता है, और साइज उसकी छोटी होती है। साइज छोटी होने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे गाड़ियों को हम लोग छोटी छोटी करके ना लार्ज रेंज तक देख सकते हैं। तो उसका जो होता है कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने से जो रेंज ऑफ व्यू होता है वह बढ़ जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो रियर व्यू होता है, रेंज ऑफ रियर व्यू वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। Just you make practice to draw the ray diagram, and that rules are there and these are the image formation. Just complete it and do the practice that image formation by the concave mirror also. Okay, thank you guys.